नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में शिव बम लहरी। भगवान शिव की आराधना के पवित्र महीने सावन में आस्था पूरे ज्वार पर है। श्रावण मास में देश भर के शिवालयों में भोलेनाथ के जयकारे गूंज रहे हैं। हर तरफ बोल बम की गूंज सुनाई पड़ रही है और सब कुछ शिवमय हो गया है। कावड़ यात्राओं का दौर चल रहा है। सावन को देवाधिदेव महादेव यानी भगवान शिव का महीना कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि सावन का महीना भक्तों को अमोघ फल देने वाला है। बिहार झारखंड के शिव मंदिरों और कावड़ यात्राओं के दर्शन लगातार हम आपको करा रहे हैं, तो हमारे साथ आप भी बोलिए शिव बम लहरी। देवघर के बाबा मंदिर में विराजमान शंकर भगवान पर भक्त द्वारा चढ़ाया जाने वाला गंगा जल, फूल इत्यादि अमृत के समान होता है। श्रद्धालु इस अमृत को अवश्य ग्रहण करते हैं। इतना ही नहीं, इस जल से स्नान करने से सारी पीड़ा नष्ट तो होती ही है, साथ ही साथ कई तरह के उपयोगी कार्य में भी ये काम आता है। देखिए रिपोर्ट। बाबा के ऊपर चढ़ रहा है, बाबा के ऊपर चढ़ के कुंड में आ रहा है और इस जल से पीने से बहुत फायदा होता है। अगर शरीर में किसी तरह का तकलीफ है, कष्ट है, घर में किसी तरह का विघ्न बाधा है, तो ये जल से छिड़क देने से, इसको प्रसाद के रूप में पीने से शारीरिक कष्ट भी दूर हो जाता है और घर का विघ्न बाधा भी समाप्त हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए। और जो भी अनुष्ठान होता है, जनेऊ मुंडन, उसका भी स्नान यहाँ किया जाता है इसी जल से। उससे शुद्धि होता है, उसके बाद ही बाबा का पूजा में वो जाके शामिल हो सकता है और पूजा कर सकता है। देखिए, जैसे किसी भी प्रकार के राज्याभिषेक में पंच नदियों का स्नान होता है, उसी प्रकार भक्त के द्वारा लाए गए कांवर से भगवान शिव के चरणामृत में इतनी बड़ी गुण है। और किसी की तबीयत खराब हो तो वो चरणामृत महाऔषधि का काम करता है। किसी के मांगलिक कार्य में छींटने से मंगलमय हो जाता है। असाध्य रोग को ठीक करने वाले हमारे भगवान वैद्यनाथ, इसका प्रमाण है। अश्वनी कुमार वैद्य यहीं पर ठीक हुए थे। सब देवताओं के देवाधिदेव ये महादेव, और इन्होंने अमृत पान नहीं करके विष पान किया, इसलिए इनका कंठ नीला है। का चरणामृत है, इसे हम लोग अपने घर में ले जाते हैं। ले जाने के बाद इसे घर में रखते हैं, क्योंकि पूरे घर परिवार, पूरे कुटुंब को सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति देती है। अगर किसी प्रकार का कोई बाधा आपके पास है, भगवान भोलेनाथ की चरणामृत जो है बहुत फायदेदायक होता है। इसे ग्रहण करने से सभी रोगों का नाश, सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। इसलिए इसे भगवान भोलेनाथ का चरणामृत बहुत फायदेमंद है। सावन के पावन महीने में बाबा नगरी देवघर में सामाजिक सौहार्द की अनूठी मिसाल देखने को मिलती है। कंधे पर कांवर लेकर 105 किलोमीटर की कठिन यात्रा तय करके बाबा नगरी आने वाले कांवरियों की सेवा में सभी समुदाय के लोग एकजुट होकर उनके स्वागत करते हैं और सेवा में जुट जाते हैं। कांवरिया पथ में सेवा करने वाले ऐसे ही कुछ लोगों से बात की न्यूज इंडिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। मेले के दौरान पूरे कांवरिया पथ में सामाजिक सौहार्द का अनूठा मिसाल, अनूठा नमूना यहाँ पर देखने को मिलता है। लोग जो तन मन से कांवरियों के जितने भी यहाँ श्रद्धालु बाबा नगरी जो पहुँचते हैं, उनके सेवा में लगे रहते हैं। इस वक्त भी देखिए, लोग जो हैं, विभिन्न समुदाय के लोग जो हैं वो कांवरियों को शरबत पिला रहे हैं, जूस पिला रहे हैं। जो भी यहाँ कांवरिया बाबा के दरबार पहुँच रहे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। हमारे साथ मुस्लिम संगठन से जुड़े हुए एक वरिष्ठ नेता हैं। सर, ये बताइए सर कि इस तरह का जो आप लोग सेवा करते हैं, कितना ये अंदर से आप लोग को ये खुशी मिलती है, ये बताइए। देखिए, मैं तो पहले कहूँगा कि मैं जिस परिवार से जुड़ा हुआ हूँ और वो बाबा में बहुत बड़ी आस्था है। और हमारे यहाँ से हमारे पूर्वज का पहला श्रृंगार पूजा होता था, जो हमारे ही पूर्वज करते थे। तो मेरे जज्बा में, मेरे खून में वो चीज़ है। और मेरे प्रांगण में शिव, पार्वती और काली जी का मंदिर भी है, जो हम लोग नमाज भी पढ़ते हैं और पूजा भी करते हैं। और इसमें हम लोग कोई परहेज नहीं करते हैं, किसी तरह का परहेज नहीं है। हम लोग जो भी सेवा बम की होती है, महीने भर हम लोग बम की सेवा करते हैं। और कोई हम मुस्लिम और हिंदू कोई नहीं है, इंसान है, इंसान की सेवा हम करते हैं। और हमारे जज्बा है, हमारे खून में वही चीज़ है। कितनी खुशी मिलती, कितनी तसल्ली मिलती, बहुत शांति मिलती है, खुशी मिलती है। इन लोग को जल पिला के, जूस पिला के या इनका कोई भी ऐसा सेवा करके बहुत शांति मिलती है। ऐसे मैं मानवाधिकार का प्रांतीय अध्यक्ष भी हूँ, जदयू में भी हूँ
तो दोनों जगह शिविर भी मेरा चलता है और मैं तन मन धन से लगा रहता हूँ। बिल्कुल, कई संगठन से जुड़े हुए हैं। लगातार देखिए कांवरियों का जत्था जो है वो बाबा के दरबार की ओर बढ़ रहा है। लोग जो है हाथों में जूस लेकर के, हाथों में फल लेकर के कांवरियों का स्वागत कर रहे हैं, कांवरियों का सेवा कर रहे हैं। सर, ये आस्था का जो 1 महीने का जो ये सफ़र होता है, ये मेला होता है, कई यहाँ पर नायाब चीज़ देखने को मिलते हैं, सभी संगठन के लोग जो है जुट जाते हैं इनके सेवा में, क्या कहेंगे सर? देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में भाई भाई की भावना से सभी समुदाय और जाति के लोग कांवरियों की सेवा में लगे रहते हैं। और अब मैं आपको बताऊं कि अब तो ईसाई समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग भी बाबा की पूजा करने आते हैं। बाबा में उनकी आस्था है और मैं इनकी सेवा करता हूं। चाहे जो भी कांवरिया हो, बाबा की इनकी सेवा करने से, मानवता की सेवा करने से बड़ा सुकून मिलता है। मेरी 70 वर्ष आयु हो गई है, फिर भी मैं इनकी सेवा में लगा रहता हूँ। बिल्कुल, लोग जो हैं पूरे तन मन से यहाँ पर लगे रहते हैं। पूरे 1 महीना जितने भी यहाँ श्रद्धालु कांवरिया पहुँचेंगे सभी की सेवा करेंगे, अपने अपने तरीके से करेंगे। कोई मेडिसिन उपलब्ध कराता है तो कोई भोजन उपलब्ध कराता है तो कोई आवासन उपलब्ध कराता है। निश्चित रूप से ये पूरे 1 महीना यहाँ अनूठा मिसाल देखने को मिलता है पूरे कांवरिया पथ में। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं रजनीश कुमार, न्यूज़ इंडिया, देवघर। बाबा धाम पहुंचने वाले कांवरियों के लिए सेवा शिविर भी लगाए गए हैं, जिनमें लंबी यात्रा से थके हुए कांवरियों की कई तरह से सेवा की जाती है। इन्हीं सेवा शिविरों में श्रद्धालुओं के मनोरंजन के लिए कलाकार भी कोई कसर नहीं छोड़ते।
भजन सुनकर सारी थकान कांवरियों की दूर हो जाती है। कहा जाता है कि बाबा भोले के नाम में ही शक्ति है कि जो भक्त सच्चे मन से उनका नाम लेते हैं उनकी हर कठिन राह आसान हो जाती है। सावन के महीने में बाबा भोले के प्रति भक्तों आस्था देखते ही बनती है। आज हम आपको एक ऐसे ही दिव्यांग भक्त से मिलाते हैं जो पैरों से लाचार होने के बावजूद पिछले कई सालों से 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय कर बाबा के दरबार पहुंच रहे हैं। खास बातचीत की न्यूज इंडिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। है कि बम भोले यानी कि भोलेनाथ के सिर्फ नाम में ही इतनी शक्ति है कि अगर लोग सच्चे मन से उनका जयकारा अगर कर लें तो उन्हें उनकी जितनी भी कठिन राह होती है वो आसान हो जाता है। आस्था के इस 105 किलोमीटर की यात्रा में अमूमन लोग कांधे पर कांवर लेकर के बाबा के दरबार की ओर बढ़ते हैं। इस कांवर यात्रा में कई अलग अलग तरह के कांवरिया भी देखने को मिलते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही निशक्त कांवरिया से मिलाते हैं जो पिछले कई साल से लगातार बाबा के दरबार में आ रहे हैं। अब हमारे साथ देखिए ये निशक्त भाई हैं, पैर से थोड़े लाचार हैं, बावजूद इनका हौसला जो है वो देखने में बनता है। बम जी ये बताइए सबसे पहले कि आपको परेशानी क्या होती है, चलने में क्या परेशानी है ये बताइए। दर्द रहता है, मेरे को बोन टीबी पहले से हुआ है। मैं झारखंड में ही मैं इलाज करवाया हूँ रांची में, लेकिन दर्द रहता है अभी भी। लेकिन भोला के आशीर्वाद से मैं चल फिर रहा हूँ, इसलिए मैं जल बाबा पर पहुँचाता हूँ। मतलब कि बिना सहारे के आप नहीं चल पाते? नहीं चल पाते हैं। तो ये सफ़र जो है आप कब से कर रहे हैं, मतलब कितने साल से यहाँ आ रहे हैं? ये मेरा चौथा साल बाबा पर जल चढ़ने जा रहा है। कितने कैसा लगता है ये सफ़र? कष्ट तो बहुत होता होगा आपको? तो होता है, मगर कुछ अनुभव नहीं होता है कि मेरे को कष्ट है। अभी तक के मेरे हाथ में छाला पड़ गया, लेकिन मालूम नहीं पड़ता कि कब ये अपने ख़त्म होता है, क्या होगा, कोई वेत नहीं है। बिल्कुल आपको मैं दिखाऊं, देखिए ये डंटे पकड़ के चलते, देखिए इनके हाथ में पूरे छाला पड़ गए हैं, बावजूद इसके इनका हौसला जो है वो देखने में बन रहा है। बोल बम का जयकारे लगाते हुए डंटे के सहारे ये एक पाँव से ये निशक्त हैं, अच्छे तरीके से चल नहीं पाते हैं, बावजूद इनका हौसला जो है वो देखने बन रहा है। क्या कहेंगे भोले बाबा, ये कठिन राह कैसे आसान हो जाता है, क्या कहेंगे आप? हमारे लिए सब चीज़ आसान कर दिए हैं। जब मेरा पैर विकलांग हो गया था उस समय में भोले बाबा से बोले थे कि जब हमारा पैर ही नहीं है तो फिर ज़िंदगी जीना बेकार है। जब सब लोग बोलता था कि जाता है वहाँ देवघर ऐसे देखने को मिलता है, उसी समय बोला कि तो फिर मेरा ज़िंदगी बेकार है। फिर वापस दे दिए भोले बाबा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। जब तक मेरा सांस रहेगा तब तक भोले बाबा पर जल एक लोटा। मैंने पहले और ज़्यादा परेशानी थी आपको? हाँ। तो ये क्या इस दरबार में आने के बाद सुधार हुआ? बहुत सुधार हुआ है। बिल्कुल, इन्होंने बाबा भोले, पहले ये पैर से और ज़्यादा लाचार थे, इन्होंने बाबा भोले से ये कामना की थी कि इनके पैर में अगर सुधार होता है थोड़ा तो ये बाबा के दरबार आएंगे। थोड़ी सुधार हुई है और तब से ये लगातार पिछले 4 सालों से इस दरबार में इसी तरह लाठी के सहारे यहाँ पर बाबा के दरबार में पहुँच रहे हैं। इनका भी मानना है इस औगरधानी इस भोलेनाथ में इतनी शक्ति है कि अगर सच्चे मन से कोई कामना की जाए तो वो ज़रूर पूरी होती है, जिस तरह से इनकी भी कामना पूरी हुई है। क्या कहेंगे इस आस्था के सफ़र के विषय में और इस सावन के विषय में? कितना इंतजार रहता है सावन का? सावन के लिए तो इंतजार रहता ही है, प्रदेश में रहता हूँ, फिर भी वहाँ से ये रहता है कि नहीं सावन आएगा, जाना है। कोई त्योहार में आए चाहे नहीं आए, लेकिन सावन में जरूरी आना होता है। कहाँ ऐसे रहते कहाँ हैं? सूरत में रहता हूँ मैं। सूरत में रहते हैं, सावन में यहाँ चले जाते हैं? जी बिल्कुल, देखिए इनका जज्बा जो है जज्बा देखने, अब जरा चल के दिखाएं। देखिए ये चल नहीं पाते हैं अच्छे से, बिल्कुल इसी सहारे इसी तरह से चलते हुए पूरे इस 105 किलोमीटर की कठिन राह को ये तय करते हुए बाबा के दरबार की ओर बढ़ रहे हैं। बम जी ये बताइए बम जी, क्या कि आप लोग देख रहे हैं रास्ते में निशक्त भाई हैं, ये भी आपके साथ चल रहे हैं, कैसा लगता है ये बताइए? देखने में थोड़ा सा दुख होता है, बाकी साथ में बोल बम का नारा लगाते हुए चलते हैं कि भाई चलो बोल एक तरह का वही बोल बम की दवा, इसलिए हम लोग चलते हैं और वही हम लोगों की फायदा करता है। बोल बम कर इनके हौसले भी बढ़ाते चलते हैं। हाँ जी, हम लोग के सामने जो बम पंचर बम होता है, हम लोग बोल बम कह करके चलते हैं एकदम, वही दवा है भोलेनाथ की कि हम लोग पार जाते हैं। आप क्या कहेंगे बम जी के आस्था के इस सफर में? देखिए निशक्त भाई भी आपके साथ साथ चल रहे हैं, कैसा लगता है ये? बहुत अच्छा लगता है।
इनका हौसला आप लोग रास्ते में कैसे? जी जी बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। बिल्कुल, जब ये थकते हैं तो इनका हौसला अफजाई के लिए और जो साथ में कांवरिया चलते हैं वो इनका हौसला अफजाई करते हैं और साथ लिए हुए बोल बम का जयकारा लगाते हुए बाबा के दरबार की ओर बढ़ चलते हैं। जाहिर सी बात है, ऐसी आस्था का ये अनूठा मिसाल जो है, अनूठा नमूना जो है, आपको केवल बाबा नगरी देवघर के इस कांवरिया पथ में ही देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं रजनीश कुमार, न्यूज़ इंडिया, देवघर। तो वाकई में निशक्त जनों को भी शक्ति मिल जाती है और वो भी बोल बम करते हुए पहुंच जाते हैं बाबा धाम। वैसे सावन का पावन महीना आते ही बाबा नगरी देवघर के शरिया वस्त्रधारियों से पट जाता है। हर ओर बोल बम के जयकारे से पूरा माहौल शिवमय हो जाता है। कांवरिया अपने अपने तरीके से बाबा भोले को प्रसन्न करने में जुट जाते हैं। कुछ कांवरिया अनोखे अनोखे कांवर के साथ बाबा के दरबार पहुंचते हैं। आज ऐसे ही एक भक्तों के टोली से मिलवाते हैं, जिनसे बात की न्यूज़ इंडिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। महीने में बाबा नगरी में आस्था के कई रूप और रंग देखने को मिलते हैं। लोग बाबा भोले को अपने अपने अनोखे तरीके से प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। इस वक्त देखिए हमारे साथ ये कांवरियों की एक टोली है, काफ़ी बड़े बड़े और आकर्षक कांवर लेके बाबा के दरबार में पहुंचे हुए हैं। इनका जलपात्र देखिए, जलपात्र भी देखेंगे, काफ़ी बड़ा जलपात्र है, इसमें गंगा जल इन्होंने ले रखा है। और ये पूरी टोली पैदल यात्रा करते हुए सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर की यात्रा करते हुए बाबा के दरबार पहुंचे हैं। कांवर को भी अनोखे तरीके से इन लोगों ने सजाया है। पूरे कांवर की भव्यता देखने में बनती है। कांवर के ऊपर में बजरंगबली का गदा भी इन लोगों ने लगा रखा है, बड़े बड़े घुंघरू हैं। ये देख के ही लगता है कि कांवर का वजन जो है वो काफ़ी होगा। बम जी, आप ये बताइए सबसे पहले, आपकी ये पूरी टोली जो है ये कब से आ रही है और कहाँ से आ रहे हैं, और इस तरह के अनोखे अनोखे कांवर लेके आने का पीछे क्या मकसद होता है? ये हम लोग का दिल का अरमान है हमारे भाई लोग को कि इनसे भी और भी बड़ा हो सकते हैं। हम लोग 10 साल से आ रहे हैं, पहले 1 लाए, फिर 2 लाए, अभी 3 लाए, आगे साल होकर के 5 लाए, 10 लाए, जरूर लाए। जितना बाबा भोले हम लोग को शक्ति दिए उतना हम लोग लाते रहे। और कहाँ से आप लोग आए और कितने टोले? कलकत्ता भूतनाथ बम से आए, कलकत्ता बाबा भूतनाथ मंदिर से हम लोग आश्रम में वहाँ पड़ी। हम लोग रहते हैं मानिक तला मेन रोड में। हम लोग 10 साल से आ रहे हैं बम जी। कैसा लगता है ये पूरा सफर, कैसा लगता है? बहुत आनंद आता है बम जी, इतने आनंद आता है कि जितने आदमी बोलते सभी बोलते हैं चलिए बम जी। ये बताओ, तुम बताओ भैया, कि इतने बड़े बड़े कांवर लेकर के आ रहे हो, कैसा अनुभव होता है? पूरे रास्ता कैसा कटता है? बहुत बढ़िया कटता है और भगवान से दुआ मांगते हैं कि हर एक साल हम लोग आए, सब भाई मिल करके आए। अब हम जी ये बताइए कि ये इतने बड़े बड़े जलपात्र भी हैं, तो ये तो काफ़ी वजन होता होगा, तो फिर कैसे आप लोग लेकर के आते हैं पूरे सफ़र? बस बाबा का मेहरबानी है, बाबा का कृपा है, बाबा हमारे ऊपर में रहते हैं। हम कांवड़ लेके कंधे पे पैदल यात्री आते हैं, जैसे भी ले आए दर्द अनुभव नहीं होता है। बाबा का दर्शन कर लिए, पूरा दर्द खत्म। बिल्कुल, लोग जो हैं, भक्त जो हैं, अपने अपने तरीके से बाबा को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। जिस तरह से आपने देखा, काफ़ी आकर्षक ये कांवर है, ये आकर्षक का केंद्र भी बना रहता है पूरे कांवरिया पथ में। लोग भी इस कांवर को देखते हैं और ज़्यादा उत्साहित होते हैं। उनका सफ़र जो है और आसान हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से ये लोग जयकारे लगाते हुए बाबा के दरबार पहुँचते हैं। ये दृश्य जो है आपको बाबा नगरी में ही देखने को मिलेगा, सावन के महीने में ही देखने को मिलेगा। कांवर के कई रूप, कांवरियों के कई रूप और कई रंग दिखेंगे। लोग अपने अपने तरीके से इसी तरह यहाँ पर आस्था प्रकट करते रहते हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं रजनीश कुमार, न्यूज़ इंडिया, देवघर। तो कांवरियों का हर रंग, देवघर का हर रंग हर रोज हम आपको ऐसे ही दिखाते रहेंगे विशेष प्रस्तुति में। आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। बोल बम। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।